दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। देखो दोस्तों, आईआरएफसी देखो कल मंडे है, कल मार्केट खुलेगा, कल क्या चीज हमारे सामने रहेगी कि आईआरएफसी गिरेगा या उठेगा। क्योंकि देखो भाई, एक चीज आपको बता दूं, मैं आईआरएफसी में जहां तक मेरी एनालिसिस कहती है दोस्तों कि आईआरएफसी में मोमेंटम अभी के टाइम नहीं है। देखो आईआरएफसी डेफिनेटली यहाँ से गिर नहीं सकता, बट ये नहीं कि आईआरएफसी यहाँ से भी ज्यादा ऊपर भाग सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे देखो देखो जो आपका ओफर्स है वो आएगा, ओफर्स से पहले यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज लेगा मार्केट, ओफर्स के बाद यहाँ पे 200 तक के टारगेट रह सकते हैं, उसके बाद दोस्तों अगेन गिरेगा। क्योंकि ओफर्स में दोस्तों क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप मार्केट में नए, कई लोग कमेंट्स यहाँ पे दिखे कि भाई ओफर्स क्या होता है, क्यों लेके आते हैं कंपनी। देखो ओफर्स होता है ऑफर फॉर पब्लिक सेलिंग, मतलब यहाँ पे देखो पब्लिक को माल बेचा जाता है। जैसा कि कोई भी कंपनी सेलिंग का एक रूल है कि 75% हिस्सा आप प्रमोटर्स रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। एक साल के अंदर, लिस्ट होने के एक साल के अंदर उसको पब्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी के पास ज्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, माल बेचेगी, और कंपनी 11% के आसपास ऑफर्स लेके आएगी। ठीक है, अब ऑफर्स आएगा, ऑफर्स में क्या होता है कि जैसे कि पिछला 15 दिन का कट ऑफ प्राइस रहता है। ये सब मान के चलो कि कोई भी स्टॉक है पिछले 15 दिन में 100% की रैली किया है, ठीक है ना, 100% तेजी है, तो उसके आधे प्राइस के अंदर यहाँ पे बीच वाले 15 दिन के बीच वाले प्राइस में ऑफर्स कट ऑफ आता है, मतलब ऑफर्स उस प्राइस पे कंपनी बेचती है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर अपन देखें तो हाल ही के अंदर एक बड़ा बाउंस है, तो यहाँ से दोस्तों ओपर्स कम प्राइस में आ सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ओपर्स का रिस्क है। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो तो एक ही चीज करना, अगर गिरता है भाई तो अगेन यहाँ पे थोड़ी बाइंग कर लेना, क्योंकि मौका बनेगा आपके लिए। एंड टारगेट बड़े हैं 2024 को लेके कंपनी की, क्योंकि ग्रोथ भाई फुल है यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म वालों को तो डरना है ही नहीं, बात है शॉर्ट टर्म वालों की। भाई आपने क्या किया, आपने तेजी में पकड़ लिया, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो टॉप पे लेके बैठे हैं। देखो अभी भी मैं स्टॉक में पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि निकल के चले जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं करना है। अगर आप रुकते हो डेफिनेटली आप प्रॉफिट लेके जाओगे, बट लोगों को क्या है कि 2-4 दिन में ही यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, तो रिजल्ट 9 फरवरी के आसपास रिजल्ट रहेगा। एग्जैक्ट डेट बताऊं मैं यहाँ पे कितने डेट को रिजल्ट आ रहा है आईआरएफसी का। तो आईआरएफसी का रिजल्ट दोस्तों बिल्कुल 9 फरवरी को यहाँ पे रिजल्ट है। अब देखो जो डाटा है वो समझो पहले, फ्राइडे के सेशन में हमने देखा भाई 6 करोड़ 17 लाख की यहाँ पे वॉल्यूम नजर आई। करंटली एमओ पॉजिटिव डिलीवरी का डाटा बताऊं तो माल लगातार खरीदा जा रहा है, 38% के आसपास से खरीदे गए, 2 करोड़ 30 लाख की डिलीवरी नजर आई। अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम दोस्तों 380 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट लगातार देखने को मिला है। रिटेल इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करता। देखो अगर बड़े प्लेयर यहाँ पे माल नहीं खरीदते तो जो आपकी डिलीवरी नजर आ रही है, डिलीवरी दोस्तों 20% से नीचे नजर आती है, क्योंकि बड़े प्लेयर खरीदते हैं जब डिलीवरी 30+ हमें नजर आती है। तो ध्यान दो, माल उठाया जा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए बड़े प्लेयर यहाँ पे खरीद रहे हैं। एंड देखो पता है भाई कंपनी का ग्रोथ है यहाँ पे। देखो असली बजट अब आएगा, ये तो अंतरिम बजट था, नई गवर्नमेंट बनेगी वो बजट लाएगी, उसमें यहाँ पे आपको रेलवे को लेकर बड़ी बड़ी चीजें नजर आएगी। तो अगर वो चीजें होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो 500 का टारगेट दूर नहीं है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट जिस बिजनेस का सपोर्ट करेगी वही बिजनेस आगे बढ़ेगा। जो आपके आईआरएफसी वगैरह ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है। तो यहाँ पे कल भी दोस्तों बाउंस रह सकता है। एमओ को अकॉर्डिंग देखा जाए, मार्केट का जो डाटा है वो भी डिपेंड करेगा कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा। एंड आपको बता दूं मैं, अगर आप ये सोच रहे कि यहाँ से दोस्तों 4-5 दिन में ही धमाका हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। रिजल्ट अच्छा आता है, रिजल्ट के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, बट देखो पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा भाग चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग प्रॉफिट करेंगे। जो लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि बजट अच्छा आएगा, रैली दिखाएगा, वो लोग निकल जाएंगे यहाँ पे। ऑफर्स अगर अनाउंसमेंट हो जाता है, क्योंकि ऑफर्स भाई कंपनी का गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि 2-3 कंपनियां हैं उनको ऑफर्स लाएगी, लाना है, एंड वो 21 मार्च से पहले पहले लेके आएंगे। तो इजीली बताऊं मैं, तो ये रिजल्ट बाद आ सकता है, इस फरवरी में ही ये ऑफर्स कंपनी ला सकती है। तो ऑफर्स थोड़ा नेगेटिव माना जाएगा किनके लिए, जिन लोगों ने टॉप पे खरीदा है, क्योंकि भाई टॉप पे खरीदने का मतलब है कि वहां से थोड़ा बहुत गिर सकता है, क्योंकि ऑफर्स डिस्काउंट में आता है। तो ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्रेकआउट लेवल। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर ऑफर्स आता है तो थोड़ा नीचे आएगा, वरना दोस्तों क्या होगा, स्टॉक कंसोलिडेट करेगा इस रेंज के। जैसा कि हम पहले भी देखते हैं स्टॉक के चार्ट को, ये डेफिनेटली फॉलो कर रहा है। अब की बार जो ये रैली देखो यहाँ तक ही बनती थी, बट यहाँ तक क्यों आई, क्योंकि बजट का प्रेशर था, बजट का पॉजिटिव प्रेशर था यहाँ पे, इस वजह से ये रैली हमें नजर आई। वरना स्टॉक अपने चार्ट को पिछले 2-3 रैली से फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो कंसोलिडेट तेजी, फिर कंसोलिडेट थोड़ा, फिर इस लेवल को छुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट, फिर से देखो सेम जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे भाई, आपको यहाँ पे तेजी नजर आई है ना, यहाँ पे कंसोलिडेट दिखा ना, यहाँ पे सेम वही कंसोलिडेट हमें यहाँ पे नजर आए, सॉरी
यहाँ पे कंसोलिडेट था, वो कंसोलिडेट यहाँ पे भी नजर आई। इसके बाद बड़ा धमाका स्टॉक ने किया, फिर टोटली कंसोलिडेट, फिर बड़ा धमाका, आप टोटली यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। तो ये आप ध्यान दें, ये नहीं करा कि गिरेगा, बट यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। लॉन्ग टर्म वालों को तो बिल्कुल डरना नहीं मेरे भाई, जो पेशेंस रखता है वही पैसा कमाता है मार्केट के अंदर, क्योंकि बड़े प्लेयर के पास पेशेंस है इसलिए पैसा लगाते हैं एंड वो मल्टीपल करके ले जाते हैं। रिटेल को चाहिए 10-12 दिन में रिटर्न, 10-12 दिन में पैसा डबल करना है, तो वो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उस स्टॉक में पैसा डालो, अन्यथा अदर स्टॉक में डालोगे तो वोलेटिलिटी आपके सामने रहेगी एंड आप पेशेंस पे नहीं करोगे, आप लॉस कर लोगे। तो ये चीज आप ध्यान रखो। And जल्दी में जहां तक एनालिसिस करके भाई फरवरी के लास्ट वीक तक आपको ऑफर्स देखने को मिल सकता है, फरवरी में शायद आ जाएगा ऑफर्स, ठीक है। तो मौका